वर्ग और वर्गमूल का 4 पाठ हम बना चुके हैं, जो कि काफ़ी बेसिक से लेके पूरा हार्ड तक है। वो सभी बच्चों से गुजारिश है वो जाए मेरा वीडियो पर, उसको देखें और सीखें। और आज जो बताने वाले हैं वो है विभजता का नियम, जो कि अगला पाठ पढ़ाने वाले हैं घन और घनमूल का। तो घन और घनमूल सीखने से पहले सबसे पहले हमको विभजता का नियम आना चाहिए। अगर नहीं आता है, जब भी घनमूल अगर बनाते हैं तो उसमें खंड करने के लिए रहता है, तो खंड करने के लिए हमको विभजता का नियम का ज़रूरत है। अगर विभजता का नियम याद नहीं है, उसको खंड करने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए आज पहले हम बताएंगे विभजता के नियम के बारे में, उसके बाद कल एक और पार्ट निकालेंगे घन और घनमूल का, जो बेसिक से होगा। और कोई बोल रहा था, मेरा दोस्त जो रविरंजन है, वो बोल रहा था कि 4 पार्ट बना लिया, अभी तक किसी को भी नमस्कार नहीं किया। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है भाई लोग, या भाई या बहन हो, वो सबको नमस्कार मेरा वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही देखो और सीखो। विभजता का नियम क्या है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे किसी भी कितनों बड़ा अंक रहेगा, उसको काटने के लिए सबसे पहले विभजता के नियम का ज़रूरत होता है। जैसे मान लो कि हम बारी से बताएंगे, 2 से 3 से 4 से 5 से सब देखना है और समझ के उसको याद रखना है और समझना है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 2 से विभजता का नियम। 2 से विभजता के नियम। 2 से विभजता का नियम, ठीक है। ये होता है जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित होगा, ठीक है। नियम है 2 से विभजता का नियम। 2 से विभजता का नियम तो बोलेंगे जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से पूरा कट जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे लिख दिए, जैसे मान लो कि एक अंक लिख दिए 6, 4, 8, 7, 6। तो यहाँ पे इकाई के बाद कितनों अंक रहे इसको नहीं देखना है, हमको देखना है सिर्फ इकाई को देखना है। अगर इकाई के स्थान पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वह संख्या 2 से पूरा कट जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 है, इकाई के स्थान पर कितना है, 6 है। तो 6 है तो यहाँ पर भी 6 है, तो समझो कि 2 से पूरा कट जाएगा। जैसे कितनों संख्या लिखो, 308, इकाई के स्थान पर 8 है। जैसे लिख दिए 200, पूरा 200, ये भी 2 से कट जाएगा। जैसे लिख दिए 584, ये भी 2 से, इकाई का बचा रहा तो 2 से कट जाएगा। जैसे लिख दिए 1296, इकाई का समय 6 है तो 2 से कट जाएगा पूरा। और इत्यादि लिख देंगे, बहुत सारा संख्या होगा, अगर लिखेंगे तो हमको बहुत टाइम जाएगा। तो ये हो गया 2 से विभजता का नियम, जो कि इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बताएं कि कितना बड़ा संख्या रहेगा, सिर्फ देखेंगे इकाई के स्थान पर,
अगर 0 2 4 6 8 होगा तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद आता है 3 से व्यवस्था का नियम। 3 से विभाज्यता के नियम। इसको परिभाषा लिखेंगे, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, पूरा कट जाएगा। नियम देखो ध्यान से, 3 से व्यवस्था का नियम। ठीक है, तो जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूरा कट जाएगा। जैसे इसका लिखेंगे, जैसे में लिख दिए 6 3 और यहाँ पे 3। तो जैसे यहाँ पे लिखे कि 6 3 3, तो इसको क्या करेंगे, अंकों का योग मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो सभी संख्या को जोड़ देंगे, 6 3 9 और 9 और 3 12, यानी 12। तो 3 का में 12 आता है, तो समझो कि 3 से पूरा कट जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखते हैं 8 4 6, तो इसका भी ऐड करके देखेंगे, 8 4 12 12 6 18, तो ये भी क्या होगा, 3 से पूरा कट जाएगा, क्योंकि 3 का में 18 आता है। जैसे लिख देंगे 9 9 4 2, तो इसको भी ऐड करेंगे, 9 4 13 13 2 15, यानी 3 का में 15 आता है, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद में लिखेंगे इत्यादि अंक, क्योंकि बहुत सारा होता है, तो 1 से 2 से 3 एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद इत्यादि लिख देंगे। जैसे एक और लिखते हैं, जैसे लिख दिए 4 2 5। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको ऐड करेंगे, 4 और 2 6 और 6 और 5 11, 3 का में 11 नहीं आता है, तो यह समझो कि इसको 3 से व्यवस्था के नियम नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। एक बार बताते हैं, 3 से व्यवस्था के नियम, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से पूरा कट जाएगा। जैसे में भी लिख दिए हैं, और इसको 1 से 2 बार इसको कॉपी में लिखना है, लिखने के बाद इसको याद करना है, और इसको समझना है कि जैसे में कैसे लिखेंगे उसको याद करना है, कभी योग करना है, कभी का अंक देखना है। अगला है 4 से व्यवस्था का नियम। 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से व्यवस्था के नियम, इसको है जो संख्या इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूरा कट जाएगा।
ठीक है। ये नियम देखो ध्यान से, जैसे 4 से विभाज्यता का नियम, ठीक। तो जो संख्या इकाई और दहाई से बनी संख्या, कोई संख्या रहेगा और इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से अगर विभाजित रहेगा तो समझो कि 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। मान लो कि कोई संख्या लिखते हैं, कितना बड़ा संख्या है, 6 8 4 2 3 2, ठीक है। तो हमको सिर्फ देखना है, यहाँ पे बोल रहा है इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या। तो इकाई मेरा 2 है और दहाई में कितना 3 है, तो ये संख्या बन गया 32। अब बताओ कि चरका में 32 आता है, तो चरका में 32 आता है, तो समझो कि चरका में इतना पूरा की पूरा संख्या कट जाएगा, ठीक है। और एक आध को देखते हैं, 1 2 3 4 6 8 1 2। तो ये इधर नहीं देखना है, सिर्फ देखना है कहाँ पे, इकाई और दहाई को। इकाई और दहाई कितना है, 2 और 1 यानी 12। तो 3 का में 4 का में 12 आता है, तो समझो कि 4 का में ये पूरा संख्या कट जाएगा। अब इसको जैसे में लिखेंगे, जैसे में कितनों संख्या लिखो, लेकिन लास्ट में वो 4 से कटना चाहिए। जैसे 7 6 1 2, वो लिखते हैं 8 2 1 6 3 2 4, और इसके बाद में लिख देंगे इत्यादि। इत्यादि का मतलब अभी और अंक होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि इकाई दहाई से 12 बन गया, 3 चरका में 12 आता है, इकाई दहाई से 16 बन गया, चरका में 16 आता है, इकाई दहाई से 24 बन गया, चरका में 24 आता है, ठीक है। इस तरह से कितना बड़ा अंक रहेगा उसको ध्यान से देखना है और उसको याद करके मन में रखना है। जो जब बताएंगे उस घन और घनमूल, उसमें खंड करने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको याद करेंगे, उसके बाद हम घनमूल में कल जो अगला पाठ होगा वो डालेंगे। इसके बाद इसको मिटाना पड़ता है। चार तक कंप्लीट हो गया। अगला है 5। 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता के नियम, इसका होता है जिस संख्या के इकाई के स्थान पर स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखे 5 से विभाज्यता का नियम। तो जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरा कट जाएगा। अब जैसे मान लो कि कोई संख्या लिखते हैं, कितना बड़ा संख्या लिखते हैं और बोलेंगे कि बताओ ये 5 से कटेगा, तो हमको देखना है इकाई अंक। यहाँ देखो, देखना है इकाई अंक। अगर इकाई के स्थान पर 0 या 5 रहेगा तब 5 से कटेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 है तो ये नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे 5 रहेगा तो समझो कि 5 से कट जाएगा, और नहीं तो 0 रहेगा तो वो समझो कि पूरा कट जाएगा। तो इस तरह से इसको याद रखना है। इसको जैसे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि 3 है, 4 है, 2 है और 5 है, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं कि 5 से अगर 5 रहता है या 0 रहता है तो 5 से पूरा कटेगा कि नहीं। तो 5 से हम भाग देख के चेक करेंगे, 5 6
यहाँ पे 30 हो जाएगा, बचेगा 4 काट कूट, ऊपर से 2 और 5 8 40, फिर 2 बच गया, ऊपर से 5 5 का 25 5 12, यानी हमको भागा दिया था ना, पता चला कि पूरा पूरा कट रहा है। लेकिन हमको अगर नियम याद रहेगा तो हम लास्ट में देखेंगे 0 या 5 रहेगा तो समझो कि 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, भागा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे में लिख सकते हैं, कितनों संख्या लिखो, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। कितनों लिखो, बस लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, उसके बाद इत्यादि कर दो। चलो, याद हो गया सबको। उसके बाद 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता के नियम, 6 से विभाज्यता के नियम। जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, 6 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो तो, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे ले लिए 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये संख्या जो है 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। 2 और 3 दोनों से कटेगा तो समझो कि 6 से कट जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे देखेंगे 2 से विभाज्यता के नियम का चीज कहता है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 रहेगा, तो 2 तो है, तो समझो कि 2 से पूरा कट रहा है। और 3 से नियम का चीज कहता है अंकों का योग, तो 6 4 10 10 और 2 12, यानी 3 का 12 आता है, तो समझो कि 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी तब फिर कितना से कटेगा, 6 से भी कट सकता है। इसे चेक करते हैं, 6 से 6 एक बार में, ऊपर से 4, छोटा है तो 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ पर 0 को 7 6 42, यानी पूरा कट गया। तो इस तरह से याद रखना है कि जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से अगर विभाजित रहेगा तो वह संख्या 6 से पूरा कट जाएगा। अब इसको जैसे लिखते हैं, जैसे लिख दिए 36। ठीक है, 36 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, छोटा छोटा अंक लिख दे रहे हैं। इसके बाद में इत्यादि। ठीक है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो याद रखना है कि जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूरा कट जाएगा। उसके बाद 7 आता है, वो फिर 8 आएगा, तो जो 7 और 8 है इसका यूज उतना नहीं होता है। ठीक है, हमेशा यूज आएगा 6 का आएगा, उसके बाद 9 का आएगा, 10 का आएगा। ठीक है, तो हम लोग 9 10 को और लिखवा देते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या लिखवाना है ऐसे। मिनट कितना, यहाँ पे सीधे 9 से लिखवाएंगे, क्योंकि 7 और 8 का उतना यूज नहीं होता है, इसी चलते 9 से। अगला वीडियो में 7 के 8 के भी लिखवा सकते हैं। 9 से विभाज्यता के नियम, 9 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो इसको लिखेंगे
जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग, जो 3 से नियम है वो समझो कि 9 से है। यहाँ पे 9 से विभाजित होगा, वहाँ पे 3 से विभाजित होगा। तो जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूरा कट जाएगा। ठीक है। 9 से बेहतर का नियम, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूरा कट जाएगा। जैसे हम लोग 3 से याद किए थे कि जिस संख्या का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूरा कट जाएगा। उसी प्रकार से 9 से है, इसमें योग करने पर 9 से कटना चाहिए और 3 वाला में 3 से कटना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे में लिखेंगे, जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 का में 9 आता है। जैसे 9 हो गया, 6 हो गया और 3 हो गया, 9 6 15, 15 3 18, 8 हो गया, 7 5, 8 7 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27, यानी 9 का में 27 आता है। इसके बाद में लिख देंगे इत्यादि। ठीक है। तो इसका योग करेंगे तो हमको 9 से पूरा कटना चाहिए, तो समझो कि 9 से पूरा कट जाएगा। और एक लिखवा देते हैं, छोटा सवाल है 10 से। जैसे 10 से विभाज्यता का नियम, इतना याद रखेगा एकदम अच्छा से घनमूल बना सकता है। 10 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता के नियम। ठीक है। इसको सिंपल याद रखना है, जो 2 से याद किए हैं उसी प्रकार से 10 से याद करेंगे। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरा कट जाएगा। ठीक है। 10 से बेहतर का नियम, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरा कट जाएगा। ठीक है। जैसे 5 से भी लिखवाए थे कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो, लेकिन 10 से क्या कर रहा है कि सिर्फ 0 होना चाहिए, तो संख्या 10 से पूरा कट जाएगा। अब जैसे में मान लो कि कितना बड़ा संख्या लिखो और लास्ट में सिर्फ 0 होना चाहिए, अगर 0 अगर दे देंगे तो समझो कि 10 से पूरा कट जाएगा। जैसे 3 4 6 और सिर्फ 0 देना है, 5 8 6 0 देना है, 3 2 0 देना है, उसके बाद इत्यादि कर देंगे। ठीक है। तो जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरा कट जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर जितना याद करना है 10 तक, और उसके बाद घन और घनमूलों का
बेसिक पार्ट 1 निकालेंगे और ध्यान से इसको याद रखना है, क्योंकि अगला पार्ट में काम हो जाएगा। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरा कट जाएगा। 3 से बोलेगा तो जिस संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूरा कट जाएगा। 4 से बोलेगा जिस संख्या इकाई और दहाई से बनी संख्या, ठीक है, जो संख्या इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर 5 से है, 5 से विभाज्यता का नियम, तो जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा कट जाएगा। सबके जैसे में लिखा गया है। 6 से जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूरा कट जाएगा। 9 से जिस संख्या का अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूरा कट जाएगा। और उसके बाद 10 से हो गया। अभी बताएं कि जिस संख्या का इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले याद रखना है और समझना है, जैसे में भी और ऐसे भी। इससे क्या होगा कि हमको खंड करने में कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लो कि हम किस लिए याद करवा रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम बताते हैं कि क्यों याद करवा रहे हैं, ठीक है। एक प्रश्न खाली बताते हैं, उसके बाद में जैसे हम लोग कोई संख्या लिखेंगे, ठीक है, लिख दिए 824। अभी हमको पता नहीं है कि कितना से कटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कितना से करते हैं, 2 से शुरू करते हैं। तो 2 से विभाज्यता का नियम का कहता है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा। तो 4 तो है तो 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, ठीक है। 212 412 हो गया। फिर इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 और छोटा है तो 2 अंक लेंगे तो यहाँ पे 0 पे, और 2 का 12, 6 बार में। फिर 6 है इकाई के स्थान पर तो फिर 2 से लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 1 बार में, 0 है तो 0 और 3 बार में। अब यहाँ पे देखेंगे कि 103 आ गया, ठीक है। तो यह तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से अंकों का योग, तो 3 अब 1 4, यानी 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। ये हो गया ये जो संख्या आया है मेरा, ये आया है अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। जब भी अगर अभाज्य संख्या आता है तो समझो कि वो संख्या एक और अपने के अलावा कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो खुद अपने से कटेगा। तो समझो कि 103 से कटेगा, कितने बार में, 1 बार में कटेगा। तो अभाज्य संख्या, ये सब संख्या के बारे में बताएंगे। कितना मिनट हुआ, इस तरह से खंड करना है। और अगला वीडियो में इसको याद करने के बाद, और सभी बच्चों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।